Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. Today I am going to deliver a lecture on chapter 4, that is filters and oscillator, and today's topic of discussion is RC oscillator, that is the second type of the RC oscillator, that is the phase shift oscillator. The course outcome for this course as maintain filters and oscillator used in various electronic circuits. Mostly we are using the electronics filters and oscillators for the designing the different electronic circuit, and how to maintain that filter and oscillator before using in that electronic circuit we will discuss here. The chart shows the CO and PO mapping. Here the total 7 POs are there. बेसिक नॉलेज एंड मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड नॉलेज. उसके बाद में आप लोगों को आपके डिपार्टमेंट मतलब डिसिप्लिन नॉलेज, बेसिक नॉलेज, उसके बाद में प्रॉब्लम एनालिसिस, उसके बाद में आप लोग एक्सपेरिमेंट्स एंड टूल्स भी यूज करने वाले हो. सस्टेनेबिलिटी सोसाइटी के लिए कैसे यूज होगा, उसके बाद में आप लोग उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट डिजाइनिंग क्राइटेरिया कर रहे हो तो अपन हाँ माइक्रो प्रोजेक्ट भी अपन यहाँ पे कर रहे हो लाइफ लॉन्ग learning. So how this CO4 getting mapped with all these PO we were discussed in the last lecture. Here the learning outcomes as after the completion of this course, students will be able to, it means you will be able to describe the basic concept of oscillator. सबसे पहले आप लोगों को oscillator क्या होगा वो पता पाओगे आप लोग. उसके बाद में you can be able to discuss the basic principle of operation of an oscillator, and you will be able to compare the RC and LC filter. आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा RC है और कौन सा LC है. In the last lecture we were study about the definition of oscillator, types of oscillator, construction and working principle of Wien bridge oscillator, advantages and disadvantages of Wien bridge oscillator. तो देखो लेट्स स्टार्ट विद द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर. देखो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे डायग्राम जो है विच कंसिस्ट ऑफ द ऑप एम्प, विच कंसिस्ट ऑफ द ऑप एम्प. और आप लोगों को जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था, तो ऑसिलेटिंग का बेसिक कंसेप्ट था बाय यूजिंग ऑप एम्प कि आप लोगों का ऑप एम्प और आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का ऑप एम्प और आप लोगों का फीडबैक सर्किट जो रहेगा वो दोनों मिला के आप लोगों को 360 डिग्री फेज शिफ्ट देना है. तो बराबर है. तो दिस इज अवर टैंक सर्किट, दिस इज अवर टैंक सर्किट जिसको अपन फीडबैक सर्किट भी बोलेंगे. देखो this is a op amp, this is a op amp which consists of the two terminal. one is the कौन सा टर्मिनल है, इन्वर्टिंग, एंड द सेकेंड वन इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. तो यहाँ पे देखो आप देखोगे कि पॉजिटिव एंड निगेटिव ऐसे दो पावर सप्लाई आपके पास है. वन इज द पॉजिटिव V एंड वन इज द माइनस V. बराबर है. तो ऐसे दो टर्मिनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. Then this op amp having the phase shift of, कितना फेज शिफ्ट रहेगा यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा. आप लोगों ने अगर इनपुट साइड में कुछ सिग्नल्स दिए हैं तो उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे सिग्नल मिलने वाले हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट में साइनोसाइडल वेव. बराबर है. एट द आउटपुट साइड देन आप लोग देखोगे कि इन्वर्टिंग, अभी ये इन्वर्टिंग होने के कारण आपका ऑप एम्प जो है वो कौन सा ये देगा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा. 180 डिग्री फेज शिफ्ट कैसे निकालते अपन, इस हिसाब से निकालते. तो इन्वर्टिंग रहेगा ना, इन्वर्टिंग रहेगा मतलब अगर आप लोगों ने इनपुट यहाँ पे तो आप लोगों का आउटपुट ऐसा मिलेगा, और अगर आप लोगों ने यहाँ पे इनपुट जो है वो इस टाइप से दिया तो आप लोगों को जो है वो इन आउटपुट उस टाइप से मिलने वाला है. ठीक है. तो आप लोगों का जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है विच गिव्स द ऑसिलेशन मतलब फेज शिफ्ट दैट इज द 180 डिग्री. और आप लोगों का ये जो फीडबैक सर्किट है विच कंसिस्ट ऑफ द आर एंड सी एलिमेंट. तो आप लोग देखोगे यहाँ पे R1 C1, R2 C2, R3 C3 ऐसे ये तीनों जो है वो आप लोगों का बनता है फीडबैक सर्किट विच गिव्स द 180 डिग्री फेज शिफ्ट.
देखो, the phase shift oscillator utilizes the 3 RC circuit यहाँ पे R1C1, R2C2, R3C3 to provide the 180 degree phase shift when coupled with 180 degree phase shift of the op amp. बराबर है? Itself provides the necessary feedback to sustain oscillator. ऐसे 360 degree मिलने के बाद you will get the oscillating signal. Then introductory part दिया है कुछ. The frequency for this type of is similar to any RC circuit oscillator, which will given by the f is equals to 1/2 pi RC into under root of 6, where beta is equals to 1/29 and the phase shift is 180 degree. Beta क्या है? Feedback factor. किसका? Network का, which is nothing but your 1/29 for the phase shift oscillator. For the loop gain beta into E to be greater than the unity, and the gain of the amplifier stage must be greater than 29. अभी जो लूप गेन है वो विल बी मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द 1. तो आप लोगों के एम्पलीफायर का गेन कितना है? 29. If we measure the phase shift per RC section, each section would not provide the same phase shift. जबकि आप लोगों का हर एक नेटवर्क मतलब R1C1, R2C2, R3C2 आप लोगों का हमेशा ट्राई रहेगा कि एक नेटवर्क आप लोगों का एटलीस्ट 60 डिग्री का फेज शिफ्ट देना चाहिए. बराबर है? 60 डिग्री का अगर फेज शिफ्ट देता है तो वी विल गेट द 180 डिग्री शिफ्ट फॉर पर्टिकुलर नेटवर्क. In order to obtain exactly 60 degree phase shift for each of 3 stages, emitter follower stages would be needed for each RC section. अगर आप लोगों को वहाँ पे 60 degree phase shift चाहिए 101%, you have to connect a voltage follower circuit, sorry, emitter follower stage. Then what are the disadvantages and the disadvantages of RC phase shift oscillator? तो एडवांटेजेस को देखते हैं. सबसे पहले सर्किट बहुत ज्यादा सिंपल है डिजाइन करने के लिए. इट कैन प्रोड्यूस आउटपुट ओवर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज. इट प्रोड्यूसेस साइनोसाइडल आउटपुट वेव. मैंने आप लोगों को बताया कैसे आता है. इट कैन बी यूज अ फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. ये आप लोगों को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग सिग्नल भी प्रोवाइड कर सकता है. देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? For the variable frequency, the value of 3 R and C should be varied simultaneously and it is practically impossible. अगर आप लोगों ने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दी तो आप लोगों के R and C की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी और प्रैक्टिकली आप लोगों को 180 डिग्री का फेज शिफ्ट लाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी. फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज पुअर. अब ये कहाँ यूज होता है? सबसे पहले इट इज यूज इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉइस सिंथेसिस एंड जीपीएस यूनिट. जीपीएस इट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो. एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा. डिजाइन एंड ड्रॉ ऑप एम्प बेस्ड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज. यहाँ पे अपन ने कंसिडर किया सी की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरेड. उसके बाद में इक्वेशन आप लोगों को मैंने बताया एफओ इज इक्वल टू दैट इज ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 6 आर इंटू सी. इन सभी में आप लोगों ने वैल्यू पुट की. 200 हर्ट्ज आपको ऑलरेडी आर की वैल्यू दी, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है. आप लोग एफओ के जगह पे आर को कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आर की वैल्यू 3.3 किलो ओहम. To avoid the loading effect of RC network, R1 is greater than or equal to 10 R. So 10 R की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिली है तो R1 की वैल्यू आपको मिलेगी 33 किलो ओहम. एम्पलीफायर गेन शुड बी इक्वल टू 29 और ग्रेटर देन 29. सो मैग्नीट्यूड में आप लोगों ने देखा RF अपॉन R1 इज इक्वल टू 29. सो RF इज इक्वल टू 29 इंटू R1 की वैल्यू आपको 33 किलो ओम. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R1 957 किलो ओम. डायग्राम निकालना है, उसमें आप लोगों को जितने भी आपने वैल्यूज निकाले उन सारे वैल्यूज को आप लोगों को वहां पे पुट करना है. सो दिस लेक्चर समराइजेस विद क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर. Thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture, we will study about the LC oscillator. Thank you so much.